नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं निबंध विधा और उसके हमने 20 क्वेश्चंस हमने कर दिए थे। तो आज हम चलो उससे आगे करते हैं। बसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये हमारे विद्यानिवास मिश्र जी हैं। बसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र है। मिश्र जी के निबंधों में मिश्र जी के निबंधों से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उनके मूल्य बोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, संचारिणी, कौंतु फुलवा बेनिहारी, अस्मिता की खोज, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छाँव, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागो रंग हरी, अग्निरथ। ये सारे क्या है? ये हमारे विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये हमारे विद्यानिवास मिश्र जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं? अगर हम ललित निबंधकार की बात करें तो ये तीन जो हमारे पास ललित निबंधकार है, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र जी क्या है? ललित निबंधकार है हमारे पास। फिर जो हमारे रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ललित निबंधकार नहीं माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो देखो दोस्तों, ललित निबंधकार हमारे पास कुबेरनाथ जी भी है, विद्यान्यास भी है, हजारी भी है। जबकि हमारे पास रामविलास शर्मा क्या है? एक मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं इसमें क्यों नहीं दिया है। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास ने आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही है पर ललित निबंधों की भी सृष्टि की है। अच्छा, अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सभी उत्तर सही है। इट मीन्स कि रामविलास शर्मा भी कहीं ना कहीं हमारे पास ललित निबंधकार माने जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक है हमारे पास राम वृक्ष बेनीपुरी जी। उनकी शैली में, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाणी विनायकों बेनीपुरी के प्रमुख निबंध संकलन हैं। चलिए, वंदे वाणी विनायकों इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो वंदे वाणी विनायकों हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे। तो बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी तथा व्यंग्यात्मक शैली का प्रहार किया था। ओके, शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। भौं, भौं किसका निबंध है? तो वो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। जिससे प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भौं, धोखा, खुशामद, वृद्ध, आप, नारी, परीक्षा, हौ, दौ, समझदार की मौत है, बात, मुझ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। इनके अन्य निबंध है संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत तथा प्रताप समीक्षा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो ये हमारे विनोद प्रियता है।
इनकी शैली में एक प्रकार का मनमौजीपन होता है, उनमें कटुता नहीं है। विनोदपूर्ण वक्रता तथा बैसवाड़ी बोली की सहज ग्रामीण स्वच्छंदता में उनकी शैली को अत्यंत सजीव बना दिया है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो शिकार हमारे श्री राम शर्मा जी का निबंध संग्रह है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त निबंध संग्रह किसका है? तो ये हमारे दिनकर जी का है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। निषाद बांसुरी के रचनाकार कौन है? निषाद बांसुरी के जो रचनाकार है वो है हमारे पास कुबेरनाथ राय जी। ठीक है। कुबेरनाथ के अन्य निबंध है प्रिय नीलकंठी, तो पहला निबंध संग्रह है। गंध रसाखेटक, गंध मादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र, मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहत मास था, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीण सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव इत्यादि है ना। जो हमारे कुबेरनाथ राय जी है वो पहले माधुरी और विशाल भारत के वैचारिक निबंध लिखते थे। इसमें लिखते थे माधुरी और विशाल भारत में। प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? तो ये हमारे कुबेरनाथ राय जी के ही निबंध संग्रह है। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य जगत को ख्याति अर्जित की है? तो ये हमारे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी माने जाते हैं, है ना। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं और इनका जो हो गया निबंध श्रेष्ठ निबंधकार बन चुके हैं। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंध है। गद्य में आवेगशील और वक्तव्य व्यंजक का लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो ये हुई है एक निबंधकार के रूप में। हाँ जी। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान में हुई है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं। हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह है खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। अच्छा, खुले मैदान और खुले आसमानी रंग, और सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वर्ल्ड हिटमैन, ये सभी इन्होंने सरस्वती पत्रिका में छापे थे। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है किस रूप में? ये निबंधकार के रूप में विख्यात है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध की रचना किसने की है? तो ये की हमारे हाँ सरदार पूर्ण सिंह। अच्छा, इसमें लिखा है कि शीर्षक जो निबंध है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक और रचना इसमें है, तो ये हमारी आचरण की सभ्यता है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं? आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम भी है, कन्यादान भी है, जबकि गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो वो आते हैं हमारे पास चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारेसी मोहि कुठाव और कछुआ धर्म आदि निबंध लिखे। मोरेसी माहो कुठाव और कछुआ धर्म निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निबंध में से किस प्रकार के निबंधों को समाज शैली में समाज शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो वो होती है विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। चलिए, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो बुद्धि तत्व जो है वो प्रयुक्त होता है, वो भी विचारात्मक निबंधों में प्रयुक्त होता है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्वों को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्वों की प्रधानता मिलती है। अब बात करते हैं शैली तत्व, तब सभी में समान रूप से रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता तथा कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मकता एवं भावात्मक का भी मिश्रण होना संभव है।
तो दोस्तों हमारे निबंध जो विधा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। कल से हम करेंगे नाटक और एकांकी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आप कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।